विधानसभा चुनाव को लेकर रतलाम में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह भाजपा को जमकर आड़े हाथों लेते नजर आए हैं। लोकसभा निर्वाचन के पूर्व राम मंदिर का कार्य पूर्ण होने और उसका लाभ भाजपा को मिलने के प्रश्न पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवान राम को कांग्रेस भाजपा में बांट रहे। राम मंदिर निर्माण के सहयोग कांग्रेस और भाजपा दोनों ने दिए हैं। राम किसी एक के नहीं है, राम सभी के हैं। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी पारस सकलेचा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बात यह है, देखो, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भगवान राम को भी आप कांग्रेस और भाजपा में बांट रहे हो। भाजपा को शर्म आनी चाहिए, जो हमारे धर्म को इस तरह का उन्होंने खिलवाड़ बना रखा है। हम भगवान राम को मानते हैं क्या? भगवान राम को उनको एकाधिकार मिला हुआ है क्या? ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। ये देश में जो मूल हमारी समस्याएं हैं, उस पर उसको ढकने का ये प्रयास है। राम मंदिर अयोध्या में बने, किसको आपत्ति है? अदालत का फैसला है, मंदिर बने। चंदा हमने भी दिया है। हमारे शिवराज सिंह जी ने 1 लाख दिया, मैंने 1,11,000 दिया। भगवान राम सबके। भगवान राम को क्यों बांटना चाहते हो? बेकार। देखिए, उसको निरस्त किया जाएगा और निरस्त करने के बाद पूरी प्रक्रिया निरस्त की जाएगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। अरे, अभी तो आपके पास कुछ जानकारी नहीं है। ग्वालियर और मुरैना और कुछ क्षेत्रों में दिव्यांग की श्रेणी में सर्टिफिकेट लेने के लिए अधिकांश बहरे लोगों को ले आए। अब जो अच्छा खासा सुन रहे हैं, उनको भी बहरा साबित कर दिया। तो ये किस कदर से इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसकी सबकी समीक्षा की जाएगी, दोषियों को दंडित किया जाएगा और निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से चयन करने की प्रक्रिया लगाई जाएगी, ताकि पूरे तरीके से आसानी से काम हो सके। निश्चित तौर पे जांच होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। इंडिया अलायंस जो है वो केंद्रीय लोकसभा चुनाव के लिए है और उसमें ये भी निर्णय है कि हर राज्य में जितने भी हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, वो अपने हिसाब से चर्चा करने के बाद अपना निर्णय ले सकते हैं। इसलिए दोनों स्तर अलग अलग है। इस पर कोई असर हमारी इंडिया अलायंस जो है, जो नेशनल अलायंस है, उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो विधानसभा चुनाव में हम लोगों की प्रतिद्वंद्विता है, लेकिन जब प्रश्न आएगा कांग्रेस और भाजपा में, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भाजपा चालू नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमारा अलायंस है। बाकी छोटी मोटी चीजें रहती हैं। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश का नेतृत्व पर न मोदी जी को भरोसा है और इतना बदनाम हो चुका है हमारा मध्य प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कि उसके भरोसे अब भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है। मोदी जी तो इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं जैसे वही मुख्यमंत्री के यहाँ के दावेदार हो। कई जगह भाजपा के भी विरोधी लड़ रहे हैं, मतलब निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी लोग। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। बागियों को वोट मिलने वाला नहीं है चुनाव, चाहे किसी पार्टी के हो। सीधा चुनाव कांग्रेस और भाजपा में है। ना तो आम आदमी पार्टी को वोट मिल रहा है, ना गोंडवाना बीएसपी को वोट मिल रहा है। सीधा चुनाव कांग्रेस भाजपा के बीच में है और भाजपा के खिलाफ जो एक जन आक्रोश है, उसका लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। कि मोदी जी महंगाई के बारे में कुछ नहीं बोलते, बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं बोलते, मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके बारे में कुछ नहीं बोलते, मध्य प्रदेश में जो कर्जा बढ़ता चला गया राज्य सरकार पर, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। जो यहाँ पर भ्रष्टाचार के साथ साथ स्पष्ट तौर पे जो अनुसूचित जाति और जनजाति के ऊपर हुए अत्याचार, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते। आखिर बोलते क्या है? मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा था कि काला धन वापस आ जाएगा, आज तक कौन सा काला धन आया? ये भी रिकॉर्ड है कि जितना काला धन पहले यहाँ से निकला है मोदी जी के कार्यकाल में, उससे ज्यादा काला धन विदेशों में चला गया और काला धन जिनको निकाला है वे सब भी भाग के चले गए। आज तक मोदी जी वापस नहीं ला पाए। मैं तो आपसे ये भी कहना चाहता हूँ
कि मोदी जी ये तो बताएं 25 लाख करोड़ का कर्जा उन्होंने कॉरपोरेट्स का माफ किया है। क्या एक भी अनुसूचित जाति, जनजाति, मजदूर, किसान का 1 रुपया भी उन्होंने माफ किया हो तो हमें बता दीजिए। हमने जो किसानों का कर्जा माफ करने का प्रयास किया था उसको भी योजना उन्होंने रोक दी। इसलिए साथियों, ये लोग ध्यान भटकाने, जो मूल समस्या महंगाई है, मूल समस्या बेरोजगारी है, मूल समस्या इस देश में बढ़ते हुए अन्याय अत्याचार की है। मैं तो आपसे कहता हूं, निष्पक्ष पत्रकारिता करना क्या संभव है? अब कोई पत्रकार यदि एक लेख या एक वक्तव्य भाजपा के खिलाफ लिख देंगे तो उस पर 151 बंद कर दिया जाएगा, झूठे केस लगा दिए जाएंगे। क्या लोकतंत्र इस तरह से बच पाएगा? लाएंगे करप्शन का व्हाइट पेपर लाए भी, लेकिन भाजपा में चले गए तो उनको मुख्यमंत्री बना दिए। अजीत पवार साहब के लिए मोदी जी ने कहा था 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है महाराष्ट्र में सिंचाई विभाग में, और अजीत दादा उसके लिए जिम्मेदार हैं। उनको तो जेल भेजना चाहिए। 3 दिन बाद जेल भेजने के बजाय उनको उप मुख्यमंत्री की शपथ दिला दी। आखिर ये तो हो ही रहा है। ये इतना पक्षपात रूप से काम हो रहा है जिसकी हमें कभी उम्मीद नहीं थी। रतलाम से तौफिक पठान की रिपोर्ट।